सो हियर एक वाइट लाइट का हमने इस्तेमाल किया है और उसे हमने ट्रायंगुलर प्रिज्म में इंसिडेंट कराया। फिर जो रिजल्ट आया है वो बड़ा ही खूबसूरत सा है। यहां पे हम देख सकते हैं कि एंटर करते समय तो वाइट लाइट थी सनलाइट लेट से, पर जब बाहर निकला तो हमें सेवरल कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ लाइट दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे में है वायलेट, आई मीन बेस के करीब में है वायलेट, फिर है इंडिगो, फिर है ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड देन रेड। वी यूज एन एक्रोनिम टू रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ कलर्स, विबग्योर। विबग्योर की मदद से आप इन सभी रंगों के नाम को याद रख सकते हैं और सही सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। अब यहां ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि हमने इंसिडेंट कराई थी एक रे ऑफ लाइट और वो इस ट्रायंगुलर प्रिज्म की वजह से स्प्लिट हो गई सेवरल कलर्ड कंपोनेंट्स में। ये जो बैंड ऑफ सेवरल कलर्ड कंपोनेंट्स है किसी भी रे ऑफ लाइट का, इस बैंड ऑफ कलर्स को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ओके, रिमेंबर द की टर्म्स। दूसरी बात, ये जो प्रोसेस है जिसकी वजह से एक रे ऑफ लाइट इज स्प्लिटिंग इनटू सेवरल कलर्ड कंपोनेंट्स, इस प्रोसेस को या इस फिनोमिनन को हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके, सो यू विल बी आस्क्ड टू डिफाइन द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो आप क्या लिखेंगे? डिस्पर्शन okay, so let me read it for you. Dispersion is splitting of light into its colored components. आसान शब्दों में, कम शब्दों में, प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, तो बताइए यहां पे डिस्पर्जन कहां पे हो रहा है? एग्जैक्टली जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट हो रही है इनटू इट्स कलर्ड कंपोनेंट्स वो हो रही है इस पॉइंट पे, पहले पॉइंट पे। लेट्स से हम इसे नाम दे देते हैं ए। ठीक है, सो डिस्पर्जन इज हैपनिंग एट पॉइंट ए। डन। अब यहां पे जब वो इमर्ज आउट हो रहे हैं कलर्ड कंपोनेंट्स, तो यहां पे इनका सिर्फ रिफ्रैक्शन हो रहा है, दैट्स इट। डन। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अगर नोटिस करें तो जो इंसिडेंट रे का ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो ये हमने डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है। इस ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से अगर हम कंपेयर करते चलें तो हम ये पाएंगे कि जो रेड लाइट है वो ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के सबसे करीब है। ठीक है, मतलब उसकी बेंडिंग लीस्ट हुई। आई रिपीट, रेड लाइट की बेंडिंग लीस्ट हो रही है व्हेन वी कंपेयर विद द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, वेयरएज वायलेट लाइट की बेंडिंग ग्रेटेस्ट है। सबसे ज्यादा बेंड कौन हुआ है? वायलेट कलर, वायलेट लाइट, एज कंपेयर्ड टू द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। दिस इज वेरी क्रूशियल पॉइंट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिस्पर्जन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ओके, तो सबसे कम बेंडिंग, लीस्ट बेंडिंग रेड कलर की एंड लार्जेस्ट बेंडिंग वायलेट कलर की, और बाकी सब कलर्स जो हैं बीच में उनकी इंटरमीडिएट बेंडिंग है, वो इस सीक्वेंस के अनुसार हम जज कर सकते हैं। नाउ एनी लाइट विच कैन गिव अस अ स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स जस्ट लाइक अ सनलाइट विल बी नोन एज व्हाइट लाइट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसी लाइट जो हमें सनलाइट की तरह स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स दे सकती है ऑन पासिंग थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म या अदर मीन्स, उस लाइट को हम अब से व्हाइट लाइट कहेंगे। डन। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें नोटिस करना है फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म के केस में, कि अगर इंसिडेंट रे लेट्स से यहां पे एंटर हो रही है तो ये ग्लास प्रिज्म जो है वो उसे अपने बेस के अबाउट में घुमाता है। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स से ये हम इस तरह से प्रिज्म को रखते हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म को। हमने यहां पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराई कुछ इस तरह से।
अब हमें कहा जा रहा है कि ट्रेस द पाथ ऑफ इमर्जेंट रे, किस तरह से निकलेगी। तो देखिए, ये रे ऑफ लाइट इस ट्रायंगुलर प्रिज्म में एंटर कर रही है, तो ये वर्टेक्स होगा और ये बेस होगा। डन। तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म जो है वो इस रे ऑफ लाइट को अपने बेस के अबाउट में टर्न करेगा। तो जो रे ऑफ लाइट है वो कुछ इस तरह से घूमनी चाहिए, इस तरह से घूमनी चाहिए। तो हम जो है ऐसा कुछ बना के उसे बेस के अबाउट में टर्न करा देते हैं। डन। तो इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं एंड यू मस्ट रिमेंबर हाउ टू डील विद सच क्वेश्चंस। चलिए अब हम बढ़ते हैं न्यूटन के एक छोटे से एक्सपेरिमेंट की ओर, जिसमें रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट के बारे में डिस्कशन है। सो व्हाट न्यूटन डिड कि उन्होंने पहले एक सिंगल प्रिज्म लिया, ट्रायंगुलर प्रिज्म, उस पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराई। ही ऑब्टेन्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। व्हाइट लाइट सनलाइट इंटरचेंजेबली मैं यूज कर सकता हूं, इट्स द सेम, जैसे कि मैंने पहले डेफिनेशन बता रखी है। तो उन्होंने एक बीम ऑफ सनलाइट ली, ट्रायंगुलर प्रिज्म पे इंसिडेंट कराई, उन्हें स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन हुआ। नाउ व्हाट ही डिड कि उन्होंने सिमिलर प्रिज्म, सिमिलर ट्रायंगुलर प्रिज्म पर अब जो है इन्वर्टेड पोजीशन पे सामने रख दिया। देन ही ऑब्जर्व कि वो जो स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स था सनलाइट का, वो रिकंबाइन होकर के वापस से व्हाइट लाइट दे रहा है। सो दिस इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन ऑफ सनलाइट। ओके, तो कैसे हुआ रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट? बाय यूजिंग अ सिमिलर इन्वर्टेड प्रिज्म इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब सीबीएसई का एक फेवरेट क्वेश्चन है, वो ये पूछता है कि बीम ऑफ सनलाइट यदि हम एक ट्रायंगुलर प्रिज्म के केस में यूज करें और एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के केस में यूज करें तो क्या डिफरेंस आता है। यहां पे हमें स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स नहीं मिलता है, वेयर एज यहां पे हमें स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स मिलता है इन केस ऑफ सिंगल ग्लास प्रिज्म। ऑब्वियसली वी नो दैट। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में देखिए क्या होता है कि इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द इमर्जेंट रे, मतलब इंसिडेंट रे एंटर करती है और जब वो इमर्ज आउट होती है तो इट इज पैरेलल टू द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। पहली बात। दूसरी बात, ये जो इंसिडेंट रे है उसके रिस्पेक्ट में इमर्जेंट रे जो है थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जाती है, उसे हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एज यू कैन सी कि अगर हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को एक्सटेंड कराते हैं देन वी ऑब्जर्व कि ये जो हमारी इमर्जेंट रे है वो थोड़ी सी डिस्प्लेस हो चुकी है साइड वाइज, तो इसे हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के केस में 2 पॉइंट्स आ गए जो हमें याद रखना है, दैट द इंसिडेंट रे दैट इज PQ is parallel to the emergent ray, and the second point is that emergent ray RS is laterally displaced with respect to the incident ray. These 2 points are important in case of rectangular glass slab. अभी यहां पे डिस्पर्जन हुआ पर यहां पे डिस्पर्जन नहीं हुआ, उसका कारण हमें यह कहना है कि जो हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, लेट्स से हम यहां पे एक बार और बना लेते हैं, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जो है इट कैन बी इमेजिन टू बी मेड अप ऑफ 2 इन्वर्टेड ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। मतलब एक ग्लास प्रिज्म जो है, लेट्स से वो लोअर ट्रायंगल को आप इमेजिन कर लो कि पहला ग्लास प्रिज्म है और अपर ट्रायंगल को आप इमेजिन कर लो कि सेकंड ग्लास प्रिज्म है, पर वो इन्वर्टेड पोजीशन पे रखा है। तो जब 2 इन्वर्टेड ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म आजू बाजू रखे होंगे तो ऑब्वियसली यहां पे डिस्पर्जन अगर हुआ भी तो बाद में रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा और अल्टीमेटली हमें व्हाइट लाइट ही मिलने वाली है, कलर्ड कंपोनेंट्स मिलने वाला नहीं है। इसी वजह से रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में हमें कलर्ड कंपोनेंट्स या स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट व्हाइट लाइट ऑब्टेन नहीं होता है, वेयर एज सिंगल ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म के केस में वी ऑब्टेन स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। ओके, सो
आई सपोज दिस इज ऑल अबाउट डिस्पर्जन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं।